बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबश्शिर। आज अभी थोड़ी देर पहले डीजी ISPR मेजर बाबर साहब की एक तवील तरीन जो है ना ब्रीफिंग थी और आप कह लो कि न्यूज कॉन्फ्रेंस थी तवील तरीन। मेजर साहब ने ISPR जो है ना मेजर साहब ने जो स्पोक्स पर्सन होता है एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने आज बहुत सारे राजों के ऊपर से पर्दा हटा दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान का जो बयानिया था या इमरान खान साहब की जो सियासत थी वो आज डूब गई है और उनका आज जो है ना इंतकाल हो गया उनके बयानिए का। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के बयानिए और मेजर साहब की जो है ना न्यूज कॉन्फ्रेंस को एक त्रोड़ मरोड़ के बयान किया जा रहा है डिजिटल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर। बिल्कुल त्रोड़ मरोड़ के जो है ना बयान किया जा रहा है। मेजर साहब ने, मेजर ISPR साहब ने बहुत से DG ISPR साहब ने बहुत सारी चीजों को जो है ना आज आप कह लो कि चीजों के ऊपर से जो पर्दा डाला हुआ था वो हटा दिया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर कट कर दी कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अब नेक्स्ट कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। एक बात उन्होंने जो ना क्लियर कर दी कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अब मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि भाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अफवाज को पॉलिटिकल सिस्टम में घसीटने की कोशिश मत करें। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनका काम कुछ और है। इनको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप लोग इन्वॉल्व करने की जो है ना कोशिश मत करें। एक बात उन्होंने जो है ना क्लियर कट कर दी। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की अफवाज के अंदर या पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है डिजिटल और सोशल मीडिया के खिलाफ, हम उनके सरगनों तक या हम उनके कारहिंदान जो होते हैं उन तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द उनको जो है ना बेनकाब करेंगे। दो बातें हो गई। और तीसरी जो है ना बड़ी आप कह लें कि उन्होंने ढके छुपे और दबे अल्फाज के अंदर ये भी कहा कि भाई हमें सियासत में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी सियासत के ऊपर बातें भी की। बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि भाई 9 अप्रैल को वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, आप लोग वहां पे गए, वजीर आजम को या उनकी कमीना के कुछ मेंबर्स को जो है ना गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और ये मतलब बहुत सारी स्टोरीज जो है ना चल रही हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जो है ना अंदरूनी कहानियां हैं वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं और बड़ी डिटेल्स मैंने आपको जो है ना बतानी है। सबसे पहली बात तो उन्होंने क्लियर कट बिल्कुल इनकार कर दिया कि वहां पे हमारा कोई बंदा मौजूद ही नहीं था। उस दिन हमारी वहां पे किसी वजीर आजम मतलब इमरान खान साहब का वजीर आजम थे, उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ना एक या फौज के खिलाफ एक किस्म का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, एक गलत न्यूज थी कि भाई इमरान खान पे तशद्दुद हुआ, इमरान खान का हेलीकॉप्टर बुलाया गया, वहां पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, मतलब कुछ ऐसी स्टोरीज थी, गलत स्टोरीज। उनको DG ISPR साहब ने बकवास के लफ्ज को निकाल के वो उन्होंने बोला कि ये वाहियात खबरें हैं। ये क्या है? वाहियात स्टोरीज है, वाहियात न्यूज है। और उन्होंने BBC के ऊपर जो स्टोरी चलाई गई थी उनके ऊपर भी बात की कि भाई हम इनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, हम उनको जो है ना उनसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक और बात बयान की गई, बहुत सारे इमरान खान साहब ने अपने जलसे में और जो है ना पब्लिक टॉक्स के अंदर ये कहा था कि 3 ऑप्शंस हमारे पास आई थी कि तहरीक अदम एतमाद को वापस कर लिया जाए, इलेक्शंस ले लिए जाए, इलेक्शन करवा लिए जाए या फिर आप इस्तीफा दे दें। अब DG ISPR साहब ने ये क्लियर कट बात बताई है कि भाई हमें वजीर आजम हाउस बुलाया गया, हमसे मशवरा किया गया और वहां पे PTI के बहुत सारे अरकान भी मौजूद थे। ये डिस्कशन हुई। अब जब डिस्कशन होती है तो डिस्कस इधर से भी बात होती है, वहां से भी होती है। दो पार्टी जब डिस्कस करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कंक्लूजन निकाला जाता है। कंक्लूजन के ऊपर जो 3 पॉइंट सामने आए वो यही थे। क्या यही थे कि भाई आज जल्दी इलेक्शन करवा लिया जाए या फिर इस्तीफा दे दिया जाए या फिर तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई डेड लॉक है, इन तीनों में से कोई एक सोल्यूशन निकलना चाहिए।
अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डीजी ISPR साहब ने आज क्लियर बात कर दी है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑप्शंस नहीं थी, बल्कि ये वहां पे डिस्कस की गई थी कि ये वाली ऑप्शंस होनी चाहिए। डिस्कशन के एंड पे जो रिजल्ट निकाला वो ये 3 ऑप्शंस थे। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये बात की कि भाई जो सियासी आप कह लें पार्टी थी या सियासी जो क्यादतें हैं, वो आपस में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिनकी बिना पर जनरल बाजवा साहब को जो है ना बुलाया गया और ये जो है ना बातें डिस्कस हुई और ये पॉइंट्स निकाले। जनरल बाजवा साहब एट द एंड मतलब एंड तक इसी कोशिश में रहे कि किसी न किसी समझौते से बात टाल दी जाए या विन विन प्रिंसिपल के तहत। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बोला था कि विन विन प्रिंसिपल, कुछ लेके कुछ दे के, कुछ उनको दिया जाए कुछ उनको दिया जाए, तो ये सिचुएशन पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है इसको कायम कर लिया जाए। एक बात वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये वाले ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। दूसरी उन्होंने बात कही, अब आप काफी दिन से जो ना ये सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे ये बातें सुन रहे होंगे कि रशिया का जो दौरा था इमरान खान साहब का, वो इमरान खान साहब का डिसीजन था। आज क्लियर कट ये बात जो है ना, फिर वही बात मुझे बार बार वर्ड्स रिपीट करने पड़ रहे हैं, डीजी ISPR साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रशिया का जो दौरा था इमरान खान साहब का, तब सारे के सारे इदारे ऑन बोर्ड थे। ऑन बोर्ड से मुराद ये है कि सबके मशवरे के साथ ये जो ना दौरा हुआ था। ये जस्ट टूर इमरान खान साहब के अकेले का डिसीजन नहीं था। एक बात तो ये वाज़ेह हो गई। और दूसरी बात, वो खत के अंदर क्या लिखा था, ये बार बार सवालात पूछे जा रहे हैं। खत के अंदर डीजी ISPR साहब ने डायरेक्ट ये अल्फाज बोले कि कॉन्स्पायरेसी का वर्ड उसके अंदर शामिल नहीं था। अगर कॉन्स्पायरेसी का वर्ड शामिल नहीं था तो फिर इसको साजिश कैसे कह सकते हैं, यह भी सवाल पूछा गया। अब कॉन्स्पायरेसी का मतलब भी साजिश होता है, तो जनरल साहब ने जो है ना इस बात का जवाब दिया कि ये अनडिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, अनडिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं जिसका आंसर हम डिमार्च के जरिए ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कॉन्स्पायरेसी या अनडिप्लोमेटिक जो वर्ड्स होते हैं उनको हटा के डिमार्च का वर्ड यूज किया, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से भी बात कही कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन वहां पे तीनों पाकिस्तान की जो तीनों अफवाज हैं, आर्मी है, उसके बाद नेवी है, उसके बाद एयरफोर्स है, उनके हेड वहां पे मौजूद थे। तो इसका मतलब अगर कॉन्स्पायरेसी नहीं है या किसी की आप कह लो कि एहतजाजी जो है ना मिनट्स हैं, या आप कह लो धमकी है किसी भी चीज की, तो उनको डी मार्च के जरिए उनका जो है ना आप कह लेकर टैकल किया जाता है, या उसका बदला डी मार्च के जरिए जो है ना दिया जाता है। और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि हम डी मार्च के जरिए इसको जो है ना इसका हल निकालेंगे। और बहुत सारे जो ना सहाफी या बहुत सारे मीडिया चैनल्स के लोग या मीडिया के जितने भी लोग हैं, इन सारी की सारी चीजों को त्रोड़ मरोड़ के जो है ना बयान किए जा रहे हैं। एक बात और उन्होंने बहुत क्लियर कर दी कि जनरल बाजवा साहब के इमरान खान साहब के साथ जाती बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जाती बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा ये अब तज्जिया है, मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये एनालिसिस हो सकता है कि भाई किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि भाई ये जो न्यूज कॉन्फ्रेंस या ये जो मेजर जनरल ISPR साहब ने जो ये जो न्यूज मीटिंग की है, उसका एक ही मकसद था कि भाई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश मत की जाए, वो इनको टैकल करना जानती है। और दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान की अफवाज को सियासत के अंदर मत घसीटा जाए। जो उन्होंने बात की सियासत के अंदर मत घसीटा जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई पॉलिटिकल फैसले जो हैं, जो हुकूमती फैसले हैं, वो हुकूमतें ही करेंगी, पार्लियामेंट के अंदर ही उनके फैसले होने हैं, सियासी अदारों ने ही, सियासी पार्टियों ने ही उनके फैसले करने हैं। लिहाजा आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को इससे दूर रखा जाए। आज बहुत सारे जो है ना लोग, बहुत सारे जो है ना इन चीजों को ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लो जी इमरान खान का बयानिया मर गया। अब जब बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब के नैरेटिव को एक नई जान मिल गई है। लोग इसको जैसे मर्जी समझते रहे, इमरान खान साहब के नैरेटिव को एक नई जिंदगी मिल गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी